जय श्री राम दोस्तों। कल हमने देखा कि सुग्रीव को उसके वाटिका के रक्षक आके बताते हैं कि अंगद अपने साथियों समेत हनुमान और जामवंत जी के साथ वाटिका में आ पधारे। अब सुग्रीव अपने साथी वानर जामवंत, अंगद और हनुमान जी के साथ ऋषिमुख पर्वत पर, जहां राम और लक्ष्मण हैं, उनके पास मां सीता का समाचार लेकर जाते हैं। इसी की कथा आगे के दोहे और चौपाइयों से हम समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। दोहा। जाय पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हरस कपि करि आए प्रभु काज। सियावर राम जय जय राम। जौन होति सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सगै की खाई। एह विधि मन विचार कर राजा आई, गए कपि सहित समाजा आई। सबन नावा पद सीसा मिले, सबन अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेषी। नाथ काज कीन्हे हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुर ते मिले, कपिन सहित रघुपति पै चले। राम कपिन जबावत देगा, किए काज मन हरस विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाहि। दोहा प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछ कुशल नाथ अब, कुशल देखि पद कंज। सियावर राम जय जय राम। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करौ तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नताओ पर। सोई विजय विनय गुण सागर, तासु जसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। नाथ पवन सुत कीन्हि जो करनी, सहसौ मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए। कहु तात कहि भांति जानकी, रहत करत रक्षा सु प्राण की। दोहा। नाम पाहरु दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। सियावर राम जय जय राम। जैसे ही मधुवन के वानर सुग्रीव को ये खबर देते हैं कि युवराज जामवंत और हनुमान जी के साथ किष्किंधा में पधारे हैं, तो सुग्रीव को अति खुशी होती है। सुग्रीव खुश हो जाते हैं कि चलो वानर श्री राम जी का काम करके लौट आए, वरना किष्किंधा में आने की हिम्मत ही उनकी कैसे होती। ये सब वो सोच ही रहे होते हैं कि जामवंत, हनुमान, अंगद समेत सभी वानर सुग्रीव के सामने आ जाते हैं और उनके चरणों में अपना प्रणाम करते हैं, क्योंकि सुग्रीव सभी के राजा भी हैं और अंगद के पिता के भाई यानी कि अंगद के काकाश्री भी हैं। युवराज अंगद अपने काकाश्री, अपने राजा के चरणों में प्रणाम करते हैं और जामवंत जी कहते हैं, हे महाराज, श्री राम की कृपा से ये इतना दुर्लभ कार्य आज संपन्न हो गया है। हनुमान जी ने हम सभी वानरों के प्राण बचा लिए हैं। हनुमान की ही करनी है कि आज हम वापस आपके चरणों में आ पाए हैं। श्री राम के प्रताप से हम आपके चरण कमलों के दर्शन कर पाए हैं। इस बात को सुनते हुए सुग्रीव अति हर्षित होते हैं और जल्दी से ऋषिमुख पर्वत पर चले जाते हैं, जहां श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ स्फटिक के शिला पर बैठे हुए। वानरों को आता हुआ देखकर राम लक्ष्मण समझ जाते हैं कि जरूर ही इन्होंने सीता का पता लगा लिया है, और आते ही वो सबसे गले मिलते हैं, सबको बिठाते हैं, सबसे कुशल मंगल पूछते हैं, जिसपे अंगद, जामवंत और हनुमान जी जवाब देते हैं कि हे राम, हे दयानिधि, हे करुणानिधि, हे कृपा निधान, हे रघुनाथ जी, आपके चरण कमलों के दर्शन पाकर, आपका आशीर्वाद पाकर सब कुशल मंगल है। इसके बाद जामवंत जी कहते हैं कि हे कृपा निधान, हे दया निधान, हे रघुनाथ, जिस पर भी आपकी दया दृष्टि होती है, आपका प्रेम जिस पर होता है, उसका भला काल भी क्या बिगाड़ सकता है। उसके बाद जामवंत जी हनुमान जी के सुंदर गुणों का वर्णन श्री राम के सामने करते हैं, जिसे सुनकर श्री राम और ज्यादा हर्षित हो जाते हैं और फिर से हनुमान जी को गले लगा लेते हैं। और गले लगाते हुए पूछते हैं कि हे हनुमान, कहो मेरी सीते कैसी हैं, कैसे वो अपने प्राणों की रक्षा कर रही हैं। लंका के किस विकट वन में रावण ने उनको रखा है, किस परिस्थिति में वो अपना जीवन काट रही हैं। इस पर हनुमान जी हाथ जोड़ के कहते हैं, हे रघुनाथ, जिनके मन में सदा आपका वास हो, जिनका नेत्र सदा आपके चरणों में झुका रहता हो, सदा आपके चरणों के ध्यान में लगा रहता हो, आपका नाम जिनका किवाड़ हो, भला उनके प्राण निकल सकते हैं क्या, भला उनको कोई कष्ट हो सकता है क्या। ऐसा वृत्तांत हनुमान जी श्री राम को सुनाते हैं। इसके आगे जो विस्तार से कथा श्री राम को हनुमान जी द्वारा कही जाती है, उसका वर्णन कल के दोहे और चौपाइयों में हम करेंगे। तब तक चैनल के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाकर अपना प्यार जरूर दिखाएं। मिलते हैं कल की वीडियो में। जय श्री राम।